बर्थडे केक। बटन ओरिजिनल तो नहीं, प्लास्टिक वाले के पूरा एकदम दिल जीत लिया कसम से भाई, कुछ अलग ही है यार। ऐसा केक तुमने देखा नहीं? आप अपनी रैंक उखाड़ के खाइएगा पहले। Happily second innings for Verma। हेलो मेरे केक लवर्स, कैसे हो आप सब। तो देखा ना, आज हम बनाने वाले हैं ये एयरफोर्स की ब्लू यूनिफॉर्म वाला केक। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना डिटेल्ड में ट्यूटोरियल ना आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। हमारा केक दिखने में तो ब्लू कलर का होने वाला है, लेकिन कस्टमर की डिमांड थी कि उनको फ्लेवर रसमलाई वाला चाहिए। अरे ये कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, सब कुछ पॉसिबल है। मैं अपने कस्टमर्स का मन रखने के लिए उनको जो फ्लेवर चाहिए होता है उस फ्लेवर का केक बना के देती हूँ और डेकोरेशन भी उनके मन मुताबिक दे देती हूँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। केक उतना ही टेस्टी लगता है जितना कि बाकी के केक। तब तक मैं केक की लेयरिंग करती हूँ। हम स्पॉन्ज के बारे में जान लेते हैं फटाक से। 1 kg के स्पॉन्ज को रेडी करने के लिए मैंने 360 ग्राम वनीला प्रीमिक्स में थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया था और जरा सी 4-5 बूंदें रसमलाई का एसेंस ऐड किया था। और फिर मैंने इसमें डाला था 30 ग्राम ऑयल और 180 ग्राम पानी। अरे कोई पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। अब मिली ना राहत। इतनी देर से प्यास लगी थी और पानी का नाम सुन के पानी पीने की याद आई। चलो खैर छोड़ो। फिर से ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया था, इसलिए मुझे बैलेंस करने के लिए इसमें प्रीमिक्स और ऑयल और ज़्यादा ऐड करना पड़ा, जिससे मेरा ये केक लास्ट में 1.5 kg का बन के रेडी हुआ था। तो ये थोड़ा हाइटेड भी बन गया था, इसलिए मैंने इसको 4 लेयर्स में कट किया था। अगर आप 360 ग्राम प्रीमिक्स से यूज़ करोगे ना तो फिर 3 लेयर्स में आराम से कट हो जाएगा। लेयर्स कट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है लेयर्स को मॉइस्ट करना। मतलब कि उनको पानी से या दूध से, जैसा भी हम केक बना रहे हैं, हमने रसमलाई केक बनाया था, इसलिए जो रसमलाई का जो दूध जैसा होता है ना, मैंने उसमें और ज़्यादा दूध ऐड करके उससे इसको मॉइस्ट किया था। लो आप पाइनएप्पल या मैंगो केक बना रहे हो, स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हो, तो पानी लेकर उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी, मैंगो या पाइनएप्पल क्रश को ऐड करके वो लगाओ तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। मॉइस्ट करने के बाद मैंने लगाई व्हिपिंग क्रीम। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रसमलाई की बॉल्स डाली थी और उससे पहले मैंने थोड़ा सा क्रश भी लगाया था। रसमलाई क्रश मार्केट में आपको कहीं भी आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और जब भी मेरे पास ऑर्डर आता है तो मेरे पास पिस्ता या बादाम काटने के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए मैं ये ऐसी कटिंग खरीद के मैंने रखी हुई है जिससे बस पैकेट से निकाल के मैं डायरेक्टली उस पर स्प्रिंकल कर सकूं। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स की कटिंग डालने देने के बाद हमें चारों लेयर्स को अच्छे से असेंबल करके क्रम कोटिंग करके फ्रिज में सेट ज़रूर करना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी लेयर्स बराबर से रखी होनी चाहिए। मेरी जो थोड़ी सी लेयर्स टेढ़ी हो रही हैं वो बाद में मैंने अच्छे से सेट कर दी थी। जहाँ आपको झुका हुआ लग रहा हो या तो वहाँ क्रीम ज़्यादा लगा दो या फिर दूसरी लेयर्स को ऐसे सेट करो कि वो बैलेंस हो जाए, मतलब एक जैसा लगना चाहिए। मैंने इसको आधे घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने स्काई ब्लू कलर से इसकी आइसिंग करना शुरू किया। केक पे फ्लैश पड़ने की वजह से वो कलर इतना अच्छा निखर के नहीं आ रहा, पर स्काई ब्लू कलर मैंने ऐड किया था। व्हिपिंग क्रीम में कोई भी कलर लगाओ वो उस कलर से सच में 3 शेड नीचे ही आ जाता है। और अगर आप बिगिनर हैं तो पाइपिंग बैग में भर के ही आइसिंग करनी है, तभी एक बार में परफेक्ट आएगी, नहीं तो आप हाथ में दर्द कर लोगे अपने लिए, लेकिन इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो चलो अब कर लेते हैं थोड़ा फॉन्डेंट से यूनिफॉर्म की बाकी चीज़ें तैयार। मैंने थोड़ा सा वाइट फॉन्डेंट लिया था, उसमें मैंने स्काई ब्लू कलर ऐड किया और उसको अच्छे से हाथों से ही मिक्स किया। अगर आपने पहले कभी फॉन्डेंट यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ईजी है। मैंने भी जस्ट थोड़े टाइम पहले से ही 2-3 बार ही फॉन्डेंट यूज़ करना शुरू किया है। खाने में तो ये इतना टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन इससे डेकोरेशन बड़ी मस्त और चकाचक हो जाती है। मैंने इस फॉन्डेंट को फ्लैट करने के लिए सिलिकॉन शीट का यूज़ किया था। अगर आप नॉर्मल कहीं फ्लैट सरफेस पे करना चाहते हो, सिलिकॉन शीट नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लेना, जिससे वो आपके बेलन से या फ्लैट सरफेस से चिपकेगा नहीं। अपने अंदाजे से एक पतली सी पट्टी को हमने बेल लेना है और फिर एक स्केल की हेल्प से उसको कट करना है। ये मैंने फॉन्डेंट का ब्लेड यूज़ किया है, इससे आसानी से एकदम मस्त तरीके से कट हो जाता है, कुछ भी मतलब लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहती है। ये जो पट्टी है हम कॉलर बनाने के लिए कट कर रहे हैं। इसको साइड में से भी कट कर लेंगे, उससे पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके इसको कॉलर जैसी शेप देनी है। इस यूनिफॉर्म वाले केक ने कितनी तारीफ़ें बटोरी, ये तो आपने स्टार्टिंग की वीडियो में देख ही लिया। और अगर आपको भी ऐसे ही तारीफ़ बटोरने वाला केक बनाना है ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, तभी तो आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जान पाओगे। और हमारे देश की वायुसेना के नाम पर 1 लाइक तो बनता है इस वीडियो पर। तो देखो ये कॉलर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने एक छोटी सी बोतल ली थी
जिस पे मैंने इसको फोल्ड करके थोड़ी देर सेट होने रखा था। और अब हम बना लेते हैं यूनिफॉर्म पर लगने वाली 2 पॉकेट्स को। लेफ्ट और राइट दोनों साइड की बनानी होगी। और इसके लिए सबसे गजब का काम मैंने ये किया था कि जिस पे मैंने ये स्पॉन्ज बनाया था, जैसे कि मैंने 1 kg का मोल्ड लिया था, उस पर मैंने स्पॉन्ज बनाया था, मैंने उसी के ऊपर रख के इन सारी चीज़ों को मेज़र किया था, जिससे मुझे ये अंदाज़ा लग सके कि केक की वो क्या होगी। क्योंकि केक पे आइसिंग हो चुकी है तो हम उस पर इतनी छिड़कानी नहीं कर सकते हैं, उस पर एक दाग भी लगेगा ना तो मज़ा ख़राब हो जाएगा ना। तो उस केक के मेजरमेंट का हिसाब हम उसके मोल्ड से भी तो ले सकते हैं, ये दोनों तो चीज़ें बराबर ही होंगी। ऐसे ही हमने पॉकेट्स बना ली, फिर पट्टियाँ काट ली। और अब मैंने लिया है ये वाइट कलर के फोंडेंट में मैंने थोड़ा सा स्पार्कल डाला और फिर ग्रे कलर मिक्स किया था। छोटे वाले नोजल से इसकी बटन जैसा कट कर लिया। उसके बाद टूथ पिक से इसमें 4 ऐसे डॉट डॉट बना दिए, जिससे ये ऐसा लग रहा था कि असली बटन है। आपने स्टार्टिंग में सुना होगा लोग बोल रहे हैं कि असली बटन तो नहीं है, पता पड़े प्लास्टिक हमारे पेट में चले जाए। इसको प्रॉपर स्पार्कल वाले बटन का लुक देने के लिए ना मैंने इस पर थोड़ी सी स्पार्कल, सिल्वर स्पार्कल डस्ट कर दी थी। इसमें लगभग 8 बटन हमने यूज किए थे, 2 कॉलर्स पे, 2 पॉकेट्स में और 4 बटन फ्रंट की लाइन पर। जब तक मैं इन बटन्स को सेट कर रही हूँ तब तक थोड़ा सा आपका IQ टेस्ट कर लिया जाए। क्या आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स डे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कब मनाया जाता है? अगर पता है ना तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि भाई मुझे तो पता है कि एयरफोर्स डे कब आता है, क्योंकि उस दिन हमारे एयरफोर्स में बड़ा खाना होता है और वो इतना ज्यादा लाजवाब होता है कि मेरे तो अभी से ही मुंह में पानी आ गया। जो भी हमने उस 1 kg के मोल्ड के ऊपर बना के रखा था, वह बारी है उसे हमारे केक के ऊपर सेट करने की। तो कॉलर को मैंने साइड से थोड़ा सा खोल के उसको कॉलर जैसा लुक देने की कोशिश की थी। अगर मुझे पूरे केक में कहीं कमी लगी थी वो थोड़ी सी कॉलर में लगी थी, बाकी तो सब ठीक था। और कहाँ कहाँ कमी लग रही है आपको, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। एक तो अगर हमने पतला फोंडेंट यूज किया है ना तो फिर उसको उठा के असेंबल करने में बड़ी दिक्कत आती है। ज्यादा मोटा करो तो केक महंगा हो जाता है और फिर ज्यादा फोंडेंट लगने की वजह से केक शायद टेस्ट में भी कम अच्छा लगे। मैंने तो कम से कम फोंडेंट यूज करके इस केक को बनाया था। ये चीजों को उठाकर रखने में थोड़ी सी परेशानी तो मुझे आई थी, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा ध्यान से करने वाला है। और हाँ, ये बटन मुझे नहीं पता था कि इस पर एक ग्लू भी लगाना होता है, एक फोंडेंट ग्लू अलग से आता है, वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने आइडिया लगाया और ये बटन बाद में उखड़ रहे थे तो मैंने सोचा इनको चिपकाने के लिए क्या करना है। तो मैंने बस थोड़ा सा पीने वाला, मतलब अच्छे से मिनरल वाटर लेके इस पे चिपकाया और ये आसानी से चिपक गई, किसी ग्लू की जरूरत ही नहीं पड़ी। कॉलर, वो बीच वाली लाइन और साइड वाले कॉलर को असेंबल करने के बाद अब आती है बारी पॉकेट्स की। इनको उठा के रखने में ना मेरे से थोड़े से स्क्रैच पड़ गए थे, जो केक में थोड़े से भद्दे लग रहे थे, उनको चाह कर भी ठीक नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने शुरुआत में जो गलती करी ना, फिर बाकी का काम बहुत बच के किया, बहुत ज़्यादा आराम से। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। भाई ये फौज की यूनिफॉर्म है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। इस केक को बनाने में ना सारे काम डिसिप्लिन से होंगे। ये जो नेम टैग मैंने लगाई है ये सारे कटआउट्स कागज़ के हैं जो मेरे हस्बैंड ने डिज़ाइन किए हैं। फिर सारे डिज़ाइन करने के बाद हमने इनको हाथ से बैठ के घंटों में कट किया अच्छे से। फिर ये रैंक्स भी कट करके हमने साइड में लगा दी अच्छे से। थोड़ी सी बड़ी हो गई थी इसलिए उनको नीचे लगाना पड़ा। अब ये यूनिफॉर्म केक था तो हमने साइड में, जो आपने देख रहे हो नीचे, मैंने कोई डिज़ाइन इसमें नहीं किया, इसलिए आपको सफाई का ध्यान रखना है। पहले जो मैंने बीच में दिखाया है कि मैंने कपड़े के अंदर स्केल को रख के गर्म पानी में डिप करके फिर इस केक बोर्ड को साफ़ किया, तो आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये साफ़ हुआ है। और इसमें बिल्कुल भी नीड ऐसी नहीं लग रही है कि मुझे नीचे भी बॉर्डर लाइन पे कुछ बनाना चाहिए था उसको कवर करने के लिए। सारे कटआउट्स को हमने अच्छे से असेंबल कर दिया और हमारा केक ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीटली रेडी हो चुका है। चलो थोड़ी नज़र उतार लेते हैं और आप लोग बताओ केक कैसा लगा, अच्छा लगा हो ना तो फटाक से लाइक करके चटाक से कमेंट करो।